हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चित्रांशी और आज हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आज हम पोर्टफोलियो में देखिए पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी मीनिंग हो गई कि पोर्टफोलियो होता क्या है। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और उसके टाइप्स, वेज टू सेलेक्ट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। ये बहुत लंबा टॉपिक है तो हम इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम 3 चीज़ें कवर करेंगे: पोर्टफोलियो की मीनिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप एंड वेज टू सेलेक्ट पोर्टफोलियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि जो बाकी के 2 टॉपिक्स हैं, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न एंड पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, इसकी दूसरी वीडियो जल्दी अपलोड होगी तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा और समझिएगा। सो पोर्टफोलियो की मीनिंग क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स सच एज स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड सो ऑन। मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है कि अगर आप कई सारी सिक्योरिटीज़ को एक साथ मिला देते हैं, इसका कलेक्शन कर लेते हैं। अब सिक्योरिटीज़ क्या होती है, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जिन्हें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन्हें सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो जब उन सिक्योरिटीज़ का एक कलेक्शन हो जाता है, एक पूल हो जाता है, तो उसे ही पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब पोर्टफोलियो किस तरह करते हैं? पोर्टफोलियो तो देखिए एक तरह से हो गया कि इन्वेस्टर का जो भी उसकी इनकम है उस हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो बनाएगा। क्या बजट है उसका, उसके पास टाइम कैसा है, मतलब वो इन्वॉल्व हो सकता है इस एक्टिविटी में या नहीं हो सकता है, तो उस बेसिस पे वो पोर्टफोलियो एक अपना बना लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट्स द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर एन इंडिविजुअल। अब हमने देखा कि पोर्टफोलियो कई तरह से बना सकते हैं। मतलब पोर्टफोलियो जो होता है वो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होता है या असेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हर इंसान के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो एक तरह का हम नहीं बना सकते, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, वो इन्वेस्ट बहुत कर सकते हैं। पर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क बियर कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो रिस्क से दूर रहना चाहते हैं। तो हर इन्वेस्टर के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए जो हमें पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेलेक्ट करना है, वो अच्छे से करें, उसके अकॉर्डिंग करें। ये हम देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। अब वो करेंगे किस हिसाब से, मतलब हम कैसे देखेंगे कि उस इन्वेस्टर के हिसाब से है, तो हम उसमें देखेंगे कि उसको मिनिमम रिस्क हो रहा हो उसमें। अब हम जानते हैं कि रिस्क और रिटर्न एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हम कह सकते हैं रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न। बट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उसको रिस्क मिनिमम हो रहा हो और रिटर्न मैक्सिमम हो रहा हो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये हो गया कि आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो हमने देख लिया क्या होता है, पर ये ज़रूरी क्यों है, क्यों करना ही होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो इसके 3 पॉइंट होंगे कि हेल्प इन सेलेक्टिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर आप एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ले रहे हैं, मान लीजिए आप शेयर्स खरीद रहे हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं है शेयर्स की, या शेयर्स में जो मार्केट है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें आपके चांसेस है कि आपको रिस्क ज़्यादा होगा, लॉस ज़्यादा हो सकता है। पर अगर आप शेयर भी लेके रख रहे हो, म्यूचुअल फंड भी ले रहे हो उसी में, ठीक है, उसी में आपने बॉन्ड भी लेके रखा हुआ है, तो आपका जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा, और जो आपका इन्वेस्टमेंट बन रहा है, प्लान बन रहा है, वो एक अच्छा बन पाएगा। सेकेंड, प्रोवाइड कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन। अब जिस कस्टमर को या जिस इन्वेस्टर को जिस तरह का अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, वो उस तरह का पोर्टफोलियो में उसको मिल जाता है। और थर्ड, मिनिमाइज द रिस्क। जब हम एक कहावत होती है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ वन बास्केट, तो वही बात है कि आप अगर अपने बास्केट में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखोगे तो आपका जो रिस्क होगा वो कम होगा। ठीक है,
टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टाइप्स क्या क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से। सो फर्स्ट हो गया एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है या वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए उसने किसी से डील किया हुआ है या मैनेजर है उसका कोई, तो इसमें मेनली वो लोग क्या इंश्योर करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, वो किस बेसिस पे करते हैं कि उनको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए होता है। ठीक है, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उनका प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए होता है, ये उनका एक बेसिक एम होता है। सेकेंड है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इट डील्स विद द फिक्स पोर्टफोलियो डिज़ाइन टू मैच द करेंट मार्केट सिनेरियो। मतलब इन्हें प्रॉफिट से इतना कोई मतलब नहीं होता है, बस ये जो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं वो मार्केट का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको मैच करने के लिए वो डिज़ाइन करते हैं। थर्ड है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक जो हम ऊपर के 2 पढ़ रहे थे यानी कि एक्टिव और पैसिव, इसमें इन्वेस्टर अपना रोल प्ले करता है, जो चीज़ें करता है वो इन्वेस्टर करता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर को हायर करता है और उसको अपनी ऑथराइजेशन दे देता है, यानी उसको ऑथराइज़ करता है कि वो उस इन्वेस्टर के बिहाफ पे उसके सारे फाइनेंशियल नीड्स की टेक केयर करेगा या उसके डिसीजंस वो लेगा। फोर्थ है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो अपने क्लाइंट को एडवाइस करता है कि उसके लिए क्या सही है, कौन सा पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट सही है, कौन सा नहीं, लेकिन जो लास्ट का डिसीज़न होता है वो इन्वेस्टर का ही होता है। जबकि जो डिस्क्रिशनरी था उसमें क्या था कि वो सारे राइट्स पोर्टफोलियो मैनेजर के पास थे, पर यहाँ पे जो लास्ट डिसीज़न होता है वो इन्वेस्टर का ही होता है। सो ये चारों टाइप्स हो गए, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो हमने पहले ये देख लिया कि पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों मैनेज करना पड़ता है, कितनी तरह से उसका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि पोर्टफोलियो हमने जो बना तो लिया, लेकिन हम उसे सेलेक्ट कैसे करेंगे। मतलब हमें ये तो पता है कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से सिक्योरिटीज़ होती हैं, पर हम कैसे एक पोर्टफोलियो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे अभी। तो पोर्टफोलियो सिलेक्शन करने के 2 तरीके हैं, यानी जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें 2 मेजर मेथड्स आते हैं। पहला तो आता है मार्कोविट्स मॉडल और दूसरा होता है शार्प सिंगल इंडेक्स पोर्टफोलियो सिलेक्शन मेथड। पहले हम मार्कोविट्स पर देख लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा मार्कोविट्स मॉडल। मार्कोविट्स मॉडल हैरी मार्कोविट्स ने दिया था इन 1952। इन्होंने क्या बोला था कि जो हम सिलेक्शन अपना करेंगे पोर्टफोलियो का वो यूटिलिटी लाइंस के बेस पे होगा। सो हमें ये समझने से पहले ये 2 चीज़ें समझनी होंगी कि यूटिलिटी लाइंस क्या होती हैं और एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। एफिशिएंट फ्रंटियर समझने से पहले हम यूटिलिटी लाइन समझेंगे। यूटिलिटी लाइंस जो मार्कोविट्स ने समझाया था, इसके लिए उन्होंने ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे रिस्क लिया था और वाई एक्सिस पे रिटर्न। तो देखिए यूटिलिटी लाइंस क्या होती हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर होता है उसको रिस्क मिनिमम चाहिए होता है, जबकि उसको रिटर्न वो मैक्सिमम चाहिए होता है। तो इसके लिए वो अपने पोर्टफोलियो के सिलेक्शन के लिए कई तरह की यूटिलिटी लाइंस बनाता है, जिसमें उसको रिस्क तो मिनिमम हो पर रिटर्न मैक्सिमम हो। तो अगर हमारा कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क एवर्स है, यानी कि वो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, जहाँ तक हो सके रिस्क को अवॉइड करे, तो जो उसकी यूटिलिटी लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर रिस्क तो कम लेना चाह रहा है पर उसको रिटर्न हाई चाहिए।
इन्होंने जो मार्कोविस्ट है, इन्होंने यही अजम्पशन रखा हुआ है कि यहाँ पे जो ये इन्वेस्टर लिए हुए हैं, यानी जो अजम्पशन में इनका इन्वेस्टर है वो रिस्क अवर्स है। तो हमने यूटिलिटी लाइंस देखी, अभी हम देखते हैं कि एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है। एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स दैट एग्जिस्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ। यहाँ पे हम फाइनेंशियल जो हमारे असेट्स होते हैं यानी ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं सारे इन्वेस्टमेंट को, और जिस कॉम्बिनेशन में हमें रिस्क कम मिल रहा होता है और रिटर्न ज़्यादा होता है, हम उसे सेलेक्ट करते हैं। इसको भी इन्होंने ग्राफ पे समझाया है कि एक्स एक्सिस पे इन्होंने पोर्टफोलियो रिस्क लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे पोर्टफोलियो रिटर्न, यानी कोई असेट के कॉम्बिनेशन का रिस्क और रिटर्न। अब इसमें कई तरह की इनकी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, मान लीजिए ऐसे, ठीक। और हमें चाहिए क्या कि हमारा रिस्क मिनिमम हो पर रिटर्न मैक्सिमम हो। तो जो इन्वेस्टर होगा, हो सकता है वो कुछ इस तरह का सेलेक्ट करे, ऐसे सिक्योरिटीज़ वो सेलेक्ट करेगा, ठीक, जिसका रिटर्न तो देखिए ज़्यादा है यहाँ पे भी रिस्क के कंपेयर में, पर ऐसे ही उसका रिस्क कम है पर रिटर्न ज़्यादा है। थोड़ा रिस्क भले ही बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से उसका रिटर्न भी बढ़ रहा है। तो इसी को हम एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं। ये जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग हाइपरबोला बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग हाइपरबोला। इसका कोई भी शेप हो सकता है वो इस तरह का बन रहा हो या जैसे अभी बना है ऐसे बन रहा हो या किसी भी तरह का ये, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग हाइपरबोला बनेगा जिसमें रिस्क कम हो पर रिटर्न मैक्सिमम। तो हमने यूटिलिटी लाइंस देख ली, एफिशिएंट फ्रंटियर देख लिया। अब हमें देखना है कि इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है। तो हमने जब यहाँ पे देखा एफिशिएंट फ्रंटियर, तो यहाँ पे तो कई सारे पोर्टफोलियो थे जो हमने सेलेक्ट किया, जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न हाई रिटर्न मिल रहा था पर रिस्क कम था। यहाँ पे कई सारे पोर्टफोलियो थे, लेकिन इन पोर्टफोलियो में से कौन सा पोर्टफोलियो हमारा ज़्यादा अच्छा होगा या ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये हम देखते हैं अपना ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में। तो ये क्या होता है? द पॉइंट वेयर एफिशिएंट फ्रंटियर इज टेंजेंट टू यूटिलिटी लाइंस, यानी कि जब हम ग्राफ पे एफिशिएंट फ्रंटियर को और यूटिलिटी लाइंस को एक साथ ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पे एफिशिएंट फ्रंटियर यूटिलिटी लाइन को कट करता है, यानी कि जहाँ पे उसका टेंजेंट होता है, टच करता है, वही जो हमारा पोर्टफोलियो होता है वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होता है। तो फिर से हमने ग्राफ पे पोर्टफोलियो, अगर इस पोर्टफोलियो का रिटर्न ले लिया और ये हमारी यूटिलिटी लाइंस हो गई। अब इस यूटिलिटी लाइन पे अगर हमारा ये एफिशिएंट फ्रंटियर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, ठीक, तो ये पॉइंट यानी जहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर ने यूटिलिटी लाइन को कट किया, हमने नाम दे दिया इसको ए, तो यही जो पोर्टफोलियो होगा ये हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। ये तो देख लिया हमने कि एफिशिएंट फ्रंटियर जब यूटिलिटी लाइन को कट करता है यानी टच करता है, उसके टेंजेंट को हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बोलते हैं। लेकिन अगर एक कंडीशन हमें दे दी जाए कि एफिशिएंट फ्रंटियर ने यूटिलिटी लाइन को तो कहीं पे उसका टेंजेंट हुआ ही नहीं, तब क्या करेंगे हम? तब देखिए एक बात कंडीशन आती है, ये हमारी यूटिलिटी लाइन थी, अभी मान लीजिए ये हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर था और इसने इसको कहीं पे भी टच नहीं किया और ये ऐसे निकल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसने यहाँ तो कहीं टच नहीं किया लेकिन एक इसने यूटिलिटी लाइन को दो जगह से कट किया, मान लीजिए हम इसका नाम रख लेते हैं सी और डी, ठीक। तो इसने इसको दो जगह से कट किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो या तो इसको सेलेक्ट कर सकता है, इस पोर्टफोलियो को, या इस पोर्टफोलियो को। यहाँ पे वो देखेगा कि वो कितना रिस्क बियर कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग वो या तो सी पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करेगा या डी पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करेगा।
हमने मार्कोविक्स पढ़ लिया मेथड। अब हमारा सेकंड मेथड आता है शार्प सिंगल इंडेक्स मेथड। शार्प सिंगल इंडेक्स मेथड में क्या बोला गया है कि पोर्टफोलियो रिस्क इज आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न को मूवमेंट ऑफ द मार्केट। इसमें जो रिस्क हम निकालते हैं पोर्टफोलियो का, ये मार्केट पे क्या चल रहा है, मार्केट में कितना जो हमारी सिक्योरिटी है उसका कितना रिस्क है, यानी कि वो सिक्योरिटी ग्रो कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी सिक्योरिटी सेलेक्ट करेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। दो सिक्योरिटीज़ आर सेलेक्टेड विच हैव हायर बीटा रेशियो। जिसका बीटा रेशियो सबसे ज़्यादा होगा वही सिक्योरिटी हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए बीटा रेशियो क्या होता है, बीटा इज़ इक्वल टू RI माइनस RF अपॉन बीटा आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। और बीटा होता क्या है, बीटा क्या होता है कि बीटा टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करता है सिक्योरिटी का कितना रिटर्न मिलेगा मार्केट में जो स्विंग्स हो रहे हैं उसके बाद। बीटा मेज़र करता है सिस्टमैटिक रिस्क को। अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है कि जो रिस्क सिस्टम की वजह से, रिस्क दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। यहाँ पे हम सिस्टमैटिक रिस्क को मेज़र करते हैं बीटा से। जो रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिन्हें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, और जो बीटा की वैल्यू होती है वो 0.4 से 1.9 तक होती है। तो ये हम निकालते हैं बीटा रेशियो। बीटा रेशियो में जो का फॉर्मूला हो गया RI माइनस RF अपॉन बीटा आई, जिसमें बीटा आई हो गया बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा हो गई वैल्यू सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि सिक्योरिटी की सिस्टमैटिक रिस्क, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है वो हो गया RI, और RF क्या हुआ, रिस्क फ्री रिटर्न्स। कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर रिस्क कम होता है या नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो वो होती हैं रिस्क फ्री रिटर्न्स। ठीक है, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे RI माइनस RF अपॉन बीटा आई, तो जिसका रेशियो, बीटा रेशियो जिस सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा होगा उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, सो आई होप आपने दोनों मेथड अच्छे से समझ लिया होगा। तो जब भी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए पोर्टफोलियो में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जिससे आपका रिस्क भी कम होगा और रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको हमारा कॉन्सेप्ट आज समझ आया होगा। इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा, समझिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू।